गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, वॉकआउट्स बाय गवर्नर्स टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या मामला है और गवर्नर रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देखो, बात है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला की। यहाँ पे गवर्नर साहब ने वॉकआउट किया फ्रॉम द इनॉग्रल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, कर्नाटका में भी गवर्नर साहब ने अपना जो स्पीच है उसको कट शॉर्ट किया और वॉकआउट किया। तो अपोजिशन की यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, ओके, यहाँ पे जैसे कि जो सीएम साहब हैं तमिलनाडु के, कर्नाटका के और इवन द केरला के भी, तो इन्होंने कंसर्न जताया है और कहा है कि भाई ये सही नहीं है और एक तरीके से देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। तो यहाँ पर ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो तब तक जान लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू द गवर्नर। देखो, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। गवर्नर को कहा जाता है नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, ट्यूटलर हेड, डिज्यूरे एग्जीक्यूटिव एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एंड ऑल्सो द गवर्नर ऑल्सो एक्ट द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नर का एक तरीके से डुअल रोल है। गवर्नर क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट भी हैं एंड ऑल्सो द गवर्नर एक्ट एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 153 ये कहता है, देयर शैल बी द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ओके, यानी कि हर एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, लेकिन सेम पर्सन को गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर टू और मोर स्टेट अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें। आर्टिकल नंबर 155 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। ओके, तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के, ध्यान रखना है कि ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ओके, द गवर्नर इज़ नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो यहाँ पे जो गवर्नर जो होते हैं, इट इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो आर्टिकल 163 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नर को ये तो बात एकदम क्लियर है कि गवर्नर साहब जो स्टेट्स के हैं, इनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम एज अ हेड जो एडवाइस देते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक लाइन मेंशन है आर्टिकल नंबर 163 में, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो है, ये एक तरीके से देखा जाए एक डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर को देता है। यानी कि गवर्नर जो है ये एडवाइस तब तक मानेगा जब तक उसको सही लग रहा है। हालांकि गवर्नर अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन सा मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इसमें भी गवर्नर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा और इसकी वैलिडिटी जो है, ओके, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ आउट और आउट नॉट टू हैव एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो ये जो पर्टिकुलर जो पावर दिया गया है गवर्नर को, एक तरीके से देखा जाए जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, बहुत वाइडेस्ट है। प्रेसिडेंट का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 163 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हम देख लेते हैं द रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, गवर्नर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे आपने पढ़ा होगा, द प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वैसे ही अगर हम स्टेट की बात करें तो गवर्नर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर ही क्या करता है, जैसे सेशन को समन करना, ओके, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली होता है, इन सम स्टेट देयर आर द काउंसिल्स ऑल्सो, तो उन सेशन को समन करना ये भी गवर्नर ही करता है। और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसको भी गवर्नर डिसॉल्व करता है। आर्टिकल नंबर 176 ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी आर्टिकल की न्यूज़ में बात हो रही है, तो आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा।
ये एक तरीके से गवर्नर को मतलब कि ड्यूटी है आप कह लो, या आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नर को एक पावर दिया गया है कि जब भी कभी भी जनरल इलेक्शन के बाद असेंबली का जो पहला सेशन होता है एंड ऑल्सो साल का भी जो पहला सेशन होता है, तो गवर्नर जो है असेंबली को एड्रेस करेगा, और जिन स्टेट्स में काउंसिल है तो वहाँ भी एड्रेस करेगा। तो यही बात को लेकर मतलब कि न्यूज़ में छाया हुआ है कि गवर्नर ने एड्रेस तो किया, लेकिन ये एड्रेस पूरा नहीं हुआ, बीच ही में उन्होंने वॉकआउट कर दिया इन सम ऑफ द स्टेट्स। और स्टेट्स कौन से हैं, जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है। अगर हम गौर से देखें तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन रहा है, और यहाँ के सीएम साहब का भी कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस बनती जा रही है कि गवर्नर का भाई जब आर्टिकल नंबर 176 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि गवर्नर को ही जो पहला सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद एंड ऑल्सो साल का जो पहला सेशन होता है वो एड्रेस करना है, तो ऐसे वॉकआउट नहीं किया जा सकता। लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर। ओके, आप इस न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा और हम आपको अपडेट देते भी रहेंगे। होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।